आज मैं आप लोगों को तेनालीराम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है प्रतिशोध। तेनालीराम ने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय बहुत बुद्धिमानों व गुणवानों का बहुत आदर करते हैं। उसने सोचा क्यों न उनके यहाँ जाकर भाग्य आजमाया जाए। लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर थी। वह किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगा जब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इसी बीच तेनालीराम का विवाह दूर के नाते ही एक लड़की मंगमा से हो गया। 1 वर्ष के बाद उसके घर बेटा हुआ। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु ताताचारी तेनालीराम राम के पास मंगलगिरी नाम के स्थान पर आया। वहां जाकर रामलिंग ने उनकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करता रहा, लेकिन मन ही मन तेनालीराम से जलने लगा। उसने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो उसकी अपनी कीमत गिर जाएगी। पर जाते समय उसने वादा किया, जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है, मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए बुलवा लूंगा। तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुलावा न आना था, न आया। लोग उससे हंसकर पूछने लगे, क्यों भाई, रामलिंग जाने के लिए सामान बांध लिया है ना? कोई कहता था, सो मैंने सुना है तुम्हें विजयनगर जाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है। तेनालीराम ने उसे उत्तर देता है, समय आने पर सब कुछ होगा। मन ही मन उसका विश्वास राजगुरु से उठ गया। तेनालीराम ने बहुत दिन तक बहुत आशा से प्रतीक्षा की कि राजगुरु उसे विजयनगर बुलवा लेगा। आखिर निराश होकर उसने फैसला किया कि वह स्वयं ही विजयनगर जाएगा। उसने अपना घर और घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और माँ, पत्नी तथा बच्चे को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा में जहाँ कोई रुकावट आती थी, तेनालीराम राजगुरु का नाम लेकर कहता था, मैं उनका शिष्य हूँ। उसने माँ से कहा, देखा माँ, जहाँ राजगुरु का नाम लिया मुश्किल सब हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे जैसा भी हो
उसका नाम ऊंचा हो तो सारी बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। मुझे भी अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। राजा कृष्णदेव राय के प्रति सम्मान जताने के लिए मुझे भी अपने नाम में उनके नाम का कृष्ण शब्द जोड़ लेना चाहिए। आज से मेरा नाम रामलिंग की जगह रामकृष्ण हुआ। बेटा, मेरे लिए तो दोनों नाम बराबर है। मैं तो अब भी तुझे राम पुकारती हूँ, आगे भी यहाँ पुकारूंगी। कोडबीर नामक स्थान पर तेनालीराम की भेंट हुआ। भेंट वहाँ के राज्य प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने बताया कि महाराज बहुत गुणवान, विद्वान और उदार हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी जब क्रोध आता है तो देखते ही देखते सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले, वह सफल नहीं हो सकता है। मैं अपना सिर बचा सकता हूँ। तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज्य प्रमुख ने उसे यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुण व्यक्ति का आदर करते हैं। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीराम अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुंचा। वहां के चमक दमक देखकर तो वह दंग ही रह गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भीड़ भाड़, हाथी घोड़े सजी हुई दुकानें और शानदार इमारतें, ये सब उसके लिए नई चीजें थी। उसने कुछ दिन ठहरने के लिए वहाँ के एक परिवार से प्रार्थना की। वहाँ अपना माँ, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वह राजगुरु के यहाँ पहुँचा। वहाँ तो भीड़ का कोई ठिकाना ही नहीं था। राजमहल के बड़े से बड़े कर्मचारियों से लेकर रसोइये तक वहाँ जमा थे। नौकर चाकर भी कुछ कम न थे। तेनालीराम ने एक नौकर को संदेश देकर भेजा कि उसने कहो। तेनालीराम ने एक नौकर को संदेश देकर भेजा है कि उसने कहो तेनालीराम गांव का नाम से राम आया है। नौकर ने वापस आकर कहा, राजगुरु ने कहा है कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। यह सुनकर तेनालीराम बहुत हैरान हुआ। वह नौकरों को पीछे हटाता हुआ सीधे राजगुरु के पास पहुंचा और बोला, राजगुरु, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामलिंग हूँ, जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। राजगुरु भला उसे कब पहचानना चाहता था। उसने नौकरों से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानता यह कौन आदमी है, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े लोग यह दृश्य देखकर ठहाके लगाने लगे। उसका कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। उससे मन ही मन
फैसला किया कि राजगुरु से वह अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन वह राज दरबार में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां बड़े जोरों का वाद विवाद हो रहा है। संसार क्या है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, यह संसार एक धोखा है। हम जो देखते, सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते या सूंघते हैं, केवल वह हमारे विचार में है। असल में यह सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि होता है। क्या सचमुच ऐसा है? तेनालीराम ने हैरान होकर पूछा। पंडित ने थोड़ा ऐंठ दिखाते हुए कहा, यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है। और सब लोग चुपचाप बैठे थे। शास्त्रों ने जो कहा है वह झूठ कैसे हो सकता है? तेनालीराम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करता था। उसने वहां बैठे सभी लोगों से कहा, यदि ऐसी बात है तो हम क्यों न पंडित जी के इस विचार को सच्चाई जांच लें। हमारे उधर महाराज की ओर से आज जो दावत दी जा रही है उसे हम जी भरकर खाएंगे। पंडित से प्रार्थना है कि वह बैठे रहें और सोचें कि वह भी खा रहे हैं। तेनालीराम की बात पर जोर से ठहक्का लगा। पंडित जी की सूरत देखने ही लायक थी। महाराज तेनालीराम पर इतने प्रसन्न हुए कि उसे स्वर्ण मुद्राओं की एक थाली भेंट की और उसी समय तेनालीराम को राज्य का विदूषक बना दिया। सब लोगों ने तालियां बजाकर महाराज की घोषणा का स्वागत किया। उनमें राजगुरु भी एक था। चतुरता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जो चतुर नहीं वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तेनालीराम की छोटी छोटी मनोरंजक कथाएं आपको चतुर बनाने में और स्थित समय अनुसार कार्य करने में सीख देने के लिए सर्वोत्कृष्ट है। यह कथाएं न केवल आपका मनोरंजन करेगी वरना आपको चतुर भी बनाएगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए यह कथाएं अनिवार्य है। और इस कहानी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।